पंजाब असेंबली में अपोजिशन की हमागाराई पर हुकूमती जवाबी वार हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ राना मोहम्मद अरशद और हुकूमती अरकान ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक के मतन में अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई में रुकावट, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने और गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया गया। किसी जगह पर यह ख्याल नहीं किया गया कि असेंबली सेक्रेटेरिएट से रब्ता किया जाता, पूछा जाता या मेरे से बात कर ली जाती। आई एम ओपन टू एवरीबडी, आई एम ऑलवेज ऑन माई टेलीफोन। आप सब जानते हैं मेरे पे तनकीद थी, बेतहाशा तनकीद थी गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से, बल्कि मुझे ये कहा जाने लगा कि मैं अपोजिशन का स्पीकर हूँ और मुझे ये कहा जाने लगा कि आप अपोजिशन को वक्त ज़्यादा देते हैं, आप उनको मराहत ज़्यादा देते हैं, आपने उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया है। जब हम अपोजिशन में थे तो हमारे साथ तो बहुत ज़्यादती होती थी। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लड़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। असेंबली को इसके कवायद पर चलाना उसके स्पीकर की जिम्मेदारी है। ऐवान का तक़द्दुस सबके लिए ज़रूरी है। के मज़दूरों के पास किसने जाना है? तपती धूप में काम करने वाले रिफाइनरीज के वर्कर्स की बात किसने सुननी है? कच्ची आबादियों के स्कूलों की तरफ किसने देखना है? उबलते गटरों में, गंदी नालियों में खेलते हुए बच्चों को रोशन मुस्तकबिल किसने देना है? एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, लेकिन असेंबली में कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं, वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, मुल्की सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की एयरलाइन की परवाज़ में खराबी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक तुर्की एयरलाइन की परवाज़ जैसे ही रवाना हुई उसमें फ़नी खराबी पैदा हो गई, जिस पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से वापस लैंडिंग की इजाज़त मांगी। एयरलाइन को जहाज़ लैंड करने की इजाज़त दे दी गई। जहाज़ को पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया गया। लाहौर से स्कर्दू जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ PA 481 से परिंदा टकरा गया। तैयारे को वापस लाहौर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। 149 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर से स्कर्दू के लिए परवाज़ मनसूख कर दी गई। शहर में गहरे बादल छा गए। हवा चलने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री से रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 90%। महकमे मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। कहाँ कितनी बारिश हुई? लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों के बारे में PDMA की रिपोर्ट जारी। लाहौर में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DG PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इरफान अली काठिया के शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। एहतियाती तदाबीर अपनाएं, खुद को बीमार होने से बचाएं। शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मुख्तलिफ मौसमी अमराज में भी इजाफा। तबी माहिरीन का कहना है कि शहरी धूप में मत निकले। हब्स के मौसम में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लाहौर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरी परेशान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो गए हैं। कल सुबह 6:30 बजे की लाइट गई हुई, रात 2:30 बजे के करीब आई है, 2:15 बजे के करीब। अब फिर सुबह 7 बजे गई है, फिर 1 घंटे के बाद आई है।
3 घंटे के बाद, फिर अब लाइट गई है तकरीबन 2 घंटे के बाद आई। बिजली चोरी पकड़ना जुर्म बन गया। फ्लोर मिल्स में बिजली चोरी पकड़ने पर एक्सियन और एसटीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को खत लिख दिया। इंजीनियर का कहना है कि FIA के इकदाम से बिजली चोरों की हौसला अफजाई हो रही है। मुकदमा वापस ना लिया गया तो ऑपरेशन रोक देंगे। तरक्की पजीर ममालिक कर्जों की दलदल में फंस गए। एक ही बरस में तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों में $74 अरब का इजाफा। 2024 से कबल कर्जों का हुजूम $847 अरब था। 2024 में कर्जे $921 अरब तक जा पहुंचे। महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। सब्जी फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। अदरक 420, लहसुन 260 और मटर 220 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 440, पपीता 375 और जामुन देसी 370 रुपए किलो में दस्तयाब। चिकन की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 475 रुपए हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत 249 रुपए मुकर्रर। अंडों की पेटी 7350 रुपए में फरोख्त। ग्राम फरोश और जखीरा अंदोजों से आइनी हाथों से निपटने का फैसला। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। आलू, प्याज, टमाटर समेत 20 सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम। सेब, केले, आम, आड़ू, खजूर और खरबूजे की भी कीमतें बरकरार रहीं। मुहर्रम उल हराम का एहतराम, अकीदतमंदों तक सेहत बख्श ताम की फराहमी का मिशन। फूड टीमों की सूबे भर में चेकिंग। 555 पकवान सेंटर्स को 75,62,000 के जुर्माने। 2 पकवान सेंटर बंद कर दिए। 196 लीटर नाकिस मशरूबात, 210 किलो तैयार खाने और बासी अज्जा भी तलब किए गए। 1177 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी। पंजाब असम्बली में आशूरा के इंतजाम पर करारदाद जमा। करारदाद MPA हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। हिना परवेज भट्ट ने हुकूमत पंजाब के इकदाम को सराहा। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि तमाम सिक्योरिटी इदारे, रेंजर्स और ज़िला इंतजामिया काबिल तहसीन हैं। पुलिस, ज़िला इंतजामिया और तमाम इदारों को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम उल हराम के दौरान मिसाली अमान और बेमिसाल खिदमत पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। CCPO की आशवरे मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद पर लाहौर पुलिस को शाबाश। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि तमाम इदारों की मुश्तरका काविशों और अंतहिक मेहनत से आशुरा मुहर्रम पुरअमन गुजरा। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। DGME की वेबसाइट गैर फाल। 6 माह गुजर जाने के बावजूद वेबसाइट फाल ना हो सकी। अहम तरीन तरक्याती मनसूबों की रिपोर्ट अफसरान और आवाम से दूर। तर्जुमान DGME उमर अंजुम ने राबता करने पर भी मौक़िफ़ नहीं दिया। महकमे सेहत की 74 LHV और आया की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकील को केस तैयारी की मोहलत दे दी। दरख्वास्त पर मजीद समात 9 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरख्वास्त पर समात की। IG पंजाब का पुलिस का शहदा के अहल खाना के लिए अपनी छत की फराहमी का मिशन। फ़र्ज की राह में शहीद होने वाले पुलिस ऑफिसर की फैमिली को घर दे दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान के अहल खाना को 1,75,00,000 रुपए मालियत का घर दिया गया। अज़्म हिम्मत की दास्तान। शहीद हवलदार लालक जान। हवलदार लालक जान शहीद का 26वें यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का हवलदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत। मरीम नवाज ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मादरे वतन का दिफा किया। हवलदार लालक जान शहीद की कुर्बानी का कौम का फ़ख्र है।
पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। सीजन का आगाज 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होगा। पीसीबी के मुताबिक कौमी T20 टूर्नामेंट 1 से 12 मार्च तक फैसलाबाद में होगा। पाकिस्तान का इंजीनियरिंग शाहकार तवानाई का नया सूरज शुरू होने को तैयार। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट बिजली की बहरान के हल की जानिब बड़ा कदम। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 60% मुकम्मल हो गया। ये दुनिया का बुलंद तरीन डैम होगा। ये पाकिस्तान में RCC टेक्नोलॉजी पर मबनी पहला डैम है।